आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 4th टाइप जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है उसी 4th टाइप यानी कि प्लाज्मा के बारे में भी जानते होंगे। पर इस यूनिवर्स में एक ऐसी चीज़, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, जी हाँ, एंटी मैटर, जिसके बारे में हमें कुछ भी स्कूल में नहीं बताया गया है। आज हम इस एंटी मैटर की अनसोल्व मिस्ट्री को सोल्व करेंगे। अगर हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो मिस्टीरियस फैक्ट्स और शॉकिंग नॉलेज से भरी हुई है। और हम आपसे वादा करते हैं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप एक अलग ही डायमेंशन में होंगे। हमारी पूरी दुनिया क्या, पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है मैटर से, यानी आप में ओशन, ट्रीज, प्लैनेट, स्टार और गैलेक्सी सब बने हुए हैं मैटर से। अभी तक हमने जो मैटर के बारे में स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है वो आधी नॉलेज है। इस यूनिवर्स में ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं जानते। इनमें से कुछ चीज़ें हैं एंटी मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो आज हम एंटी मैटर की अनसोल्व मिस्ट्री को सोल्व करने वाले हैं। क्या रियलिटी में एंटी मैटर है? अगर एंटी मैटर है तो आखिर कहाँ पर मौजूद है एंटी मैटर? अब हमको एंटी मैटर को समझने के लिए पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को समझने की ज़रूरत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने वक्त में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे और दूसरे साइंटिस्ट इस बात का पता लगाने में लग गए थे कि आखिर इस यूनिवर्स में छोटे से छोटा पार्टिकल और यूनिवर्स में मौजूद छोटे से छोटा हिस्सा आखिर काम कैसे करता है। और ऐसी चीज़ों की स्टडी को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। और ये सब का पता लगाने के लिए मैथ यूज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा से बहुत ही ज़्यादा मैथ यूज़ हुई थी। उस वक्त इस साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे पॉल डेरिक, जिनको अचानक से एहसास होता है कि x² = 4 के दो आंसर हो सकते हैं, 2² और दूसरा हो सकता है -2²। इसके कंक्लूजन में से जो आंसर निकला वो ये था कि अगर 2² मैटर है तो -2² कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो मैटर से बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी रखती होगी। इस अपोजिट प्रॉपर्टी को नाम दिया गया एंटी मैटर। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्यों हम अपनी आम जिंदगी में एंटी मैटर को नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम मैटर और एंटी मैटर में फ़र्क को समझ पाएँ। और साइंटिस्ट को भी एंटी मैटर नहीं मिल रहा है। इस बात के पीछे 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि या एंटी मैटर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और दूसरी वजह यह है कि एंटी मैटर अपनी प्रॉपर्टी के लिए बदनाम है। जब एंटी मैटर के सामने आता है तो तब एंटी मैटर पूरी एनर्जी से गामा रेस को छोड़ता है और एंटी मैटर के साथ ब्लास्ट होकर बर्बाद हो जाता है। और इस प्रोसेस को एनहाइलेशन कहते हैं। हम सब जानते हैं कि हर मास रखने वाली चीज़ मैटर से बनी हुई है और मैटर बना हुआ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से। लेकिन एंटी मैटर की बात बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि एंटी मैटर बना हुआ है एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन मैटर का वो हिस्सा है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एंटी प्रोटॉन एंटी मैटर का वो हिस्सा है जो नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन मैटर का वो हिस्सा है जो नेगेटिव चार्ज होता है। एंटी प्रोटॉन एंटी मैटर का वो हिस्सा है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन मैटर का वो हिस्सा है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। और पॉजिट्रॉन एंटी मैटर का वो हिस्सा है जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है। क्योंकि मैटर और एंटी मैटर दोनों अपोजिट हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आए तो होगा बहुत बड़ा ब्लास्ट। साइंटिस्ट के मुताबिक एंटी मैटर के मुकाबले में उल्टा है, लेकिन इसके बावजूद एंटी मैटर की तरह है। दरअसल जब बिग बैंग हुआ था तब यूनिवर्स अपने वजूद में आया और इस वक्त एंटी मैटर भी इतना ही बना था जितना मैटर बना था, ऐसा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे आसपास कोई एंटी मैटर मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि जब मैटर और एंटी मैटर बने थे तब एंटी मैटर और मैटर आपस में कोलैप्स होके ब्लास्ट की वजह से गामा रेस छोड़ते हुए खत्म हो गए और रह गया तो वो था सिर्फ मैटर। कुछ सवालों में से एक सबसे अहम सवाल वो ये है कि क्यों इस यूनिवर्स में सिर्फ मैटर ही इतनी भारी तादाद। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए साइंटिस्ट अपनी लैब में एंटी मैटर बना रहे हैं ताकि इस मिस्ट्री की रियलिटी का पता लगा सकें। सर यानी कि सेंट्रल यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च काफ़ी अरसों से एंटी मैटर पर रिसर्च कर रही है। ये एंटी मैटर फैक्ट्री LHC यानी लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के जरिए एंटी हाइड्रोजन बनाती है, जो हाइड्रोजन का एंटी मैटर वर्जन है। दरअसल हम हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ में ज़िंदगी की अहम चीज़ पानी की मौजूदगी से है और पानी हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसी वजह से साइंटिस्ट ये देखना चाहते हैं कि एंटी हाइड्रोजन से कितना अलग है। इस सारे प्रोसेस के हर एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि एंटी मैटर किसी भी तरीके से मैटर से टच ना हो, ना कि हवा के मॉलिक्यूल से और ना ही कंटेनर से। इसी वजह से एंटी मैटर को बैलेंस में रखने के लिए साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ ढेर सारी एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं।
जब कभी साइंटिस्ट इस एंटीमैटर को कैद कर पाएंगे तभी इस यूनिवर्स की कई मिस्ट्रीज की रियलिटी हमारे सामने आ जाएगी। फिर जब कभी साइंटिस्ट ने इस एंटीमैटर को कैद करना सीख लिया तब हो सकता है कि इस यूनिवर्स की कई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री सोल्व हो जाए। पर गौर किया जाए तो एंटीमैटर कोई मैजिकल थिंग नहीं है। एंटीमैटर भी ग्रेविटी में उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से मैटर काम करता है। हालांकि एंटीमैटर मैटर से उल्टा होने के बावजूद मैटर की तरह है। इसके लिए आपको सपोज करना होगा अगर आप एंटीमैटर से एक बिल्डिंग बनाते हो तो वो भी महज एक बिल्डिंग ही होगी। बस फर्क ये होगा कि अगर आपको एंटीमैटर की बिल्डिंग में रहना है तो तब आपको अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करके मैटर से एंटीमैटर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर आप एंटीमैटर वाली बिल्डिंग में अपने मैटर वाली बॉडी से जाते हो तो खैर रिजल्ट आपको पता है कि क्या होगा, मैटर एंटीमैटर बूम। चलो इस टॉपिक के और भी डीप में जाते हैं। मान लो जब बिग बैंग हुआ तब एंटीमैटर मैटर के मुकाबले में ज्यादा बना था, जैसे अभी मैटर एंटीमैटर के मुकाबले में ज्यादा बना है। इस दुनिया से मैटर खत्म हो गया था, जिस तरह अभी एंटीमैटर खत्म हो गया है तो हमारा पूरा यूनिवर्स एंटीमैटर से बना हुआ होता, तब क्या हमें यूनिवर्स उसी तरह से नजर आता जिस तरह से अभी नजर आ रहा है? शायद हम इस वक्त अपनी एंटीमैटर से बनी हुई दुनिया को मैटर कह रहे होते जिस तरह अभी कहते हैं, और जो चीज़ें उस वक्त मैटर से बनी होती उससे हम एंटीमैटर कह रहे होते। तो क्या हम मैटर के बने हुए हैं या एंटीमैटर के? साइंटिस्टों ने एंटीमैटर को पहली बार 17 नवंबर 2011 में पकड़ा था, पर कुछ वक्त के बाद साइंटिस्टों ने कई दर्जनों एंटीमैटर को एक साथ पकड़ना सीख लिया था। तब भी एंटीमैटर ज्यादातर वजूद में नहीं रह पाता था। इनहाइलेशन के चलते एंटीमैटर खत्म हो जाता था, लेकिन हमें कई बार इनहाइलेशन बहुत बड़ा ब्लास्ट लगता है, पर ज्यादातर इनहाइलेशन छोटे पटाखे की तरह भी खत्म हो जाता है और पीछे रह जाती है सिर्फ गामा रेस। रियलिटी तो ये है कि सन ने न सिर्फ 10 नैनोग्राम ही एंटीमैटर बनाया है, मिलीग्राम भी नहीं बल्कि नैनोग्राम, जो बस 4 घंटे के लिए ही एक 100 वाट वाले बल्ब को एनर्जी दे सकता है। पर जो इस 10 नैनोग्राम एंटीमैटर को बनाने के लिए एनर्जी यूज हुई है वो इस बल्ब में आने वाली एनर्जी से कई करोड़ों गुना ज्यादा है। पर यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि एंटीमैटर का हमारी ज़िंदगी में आखिर क्या यूज़ हो सकता है। एंटीमैटर का इस्तेमाल दरअसल कैंसर डायग्नोस करने के लिए भी होता है और इस टेक्निक को कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। दूसरी तरफ एंटीमैटर अगर हम इस्तेमाल करना सीख गए तो ये एनर्जी का भंडार भी बन सकता है। अगर हम एंटीमैटर को पा लेते हैं तो फ्यूचर में सारे न्यूक्लियर रिएक्शन की जगह एंटीमैटर रिएक्शन लग जाएंगे। लेकिन एंटीमैटर पे अभी भी कई तरह से और हर तरीके से रिसर्च करना बाकी है। इस बात का बहुत चांस है कि एंटीमैटर की एनर्जी का इस्तेमाल सीखने के लिए कई साल लग जाएंगे। जब हमने एंटीमैटर पर काबू पा लिया तब हमने यूनिवर्स क्या मल्टीवर्स में भी ट्रेवल कर पाएंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि हमारे स्पेसक्राफ्ट लाइट से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर पाएंगे। इसकी वजह से बहुत सारे स्पेस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज सोल्व होने लगेंगी। पर बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि अगर 100 साल के अंदर हमने एंटीमैटर पर काबू ना पाया तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब ये कैसे होगा तो हम इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, क्योंकि मेरी अगली आने वाले वीडियो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, मल्टीवर्स और सबसे खतरनाक टाइप 3 सिविलाइजेशन पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।